वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अली अजहर है। मेरा नाम अली रजा। मेजर साहब की वीडियो आई है, पाकिस्तानी ड्रीम्स शटर्ड, इंडिया सीरीज अप्रोच वाई। प्ले करें? प्ले करो। पे गिरेंगे आपके। लड़ाई शुरू नहीं हुई, भाग पहले गए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। जब से हमारे युद्धपोत अरब सागर में गए हैं, जब से हमारे रफेल हवा से बमबारी कर रहे हैं और जब से हमारी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली मना रही है, तब से पाकिस्तान से एक धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया है। दोस्तों, कुछ धमकियां हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। आपको पता होना चाहिए कि कौन है ये जो धमकियां दे रहा है भारत को। ये कौन शख्स है, ये आदमी कौन है, इसकी औकात क्या है, इसका वजूद क्या है जो भारत को धमकियां दे रहा है। और फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि असली धमकी देने वाला कहां है। भाई, जिसकी धमकी थोड़ी बहुत चलती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत चलती है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले धमकियां। आज का प्रोग्राम धमकियों से शुरू करते हैं। पाकिस्तान का रेलवे मिनिस्टर है हनीफ अब्बासी, वो कहता है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया तो जंग होगी। और फिर यह कहता है कि हमारे पास 130 एटम बम हैं जो हमने भारत के लिए रखे हैं और सबका मुंह भारत की ओर है। इसका नाम है हनीफ अब्बासी। तेरी ट्रेन टाइम पे नहीं चलती, तेरी ट्रेन टाइम पे नहीं चलती। और ये 130 न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर मिसाइल्स की बात कर रहा है। इसी आदमी के लिए या ऐसे ही लोगों के लिए दोस्तों पुराना मुहावरा है कि छोटा मुंह और बड़ी बात। मैं और लोगों का भी आपको बताता हूं, फिर मैं एनालाइज करूंगा। ये देखिए साहब, पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर मोहसिन नकवी जो साहब क्रिकेट खिलवाते हैं, एशियन क्रिकेट बोर्ड के वो हेड हैं, पीसीबी के क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको चलाते हैं। सारे इन्होंने कप हरवा दिए मोहसिन नकवी ने। वो हारा हुआ चेयरमैन क्या बोलता है कि पाकिस्तान इज रेडी टू फुली कोऑपरेट विद एनी न्यूट्रल पार्टी कंडक्टिंग अ प्रोब पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेप। देखो, फिर मैं कहता हूं ना, ये पता नहीं कौन सा माल फूकते हैं पाकिस्तानी कि ये कह रहा है पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान के पैसे देख के भारत जलता है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली पावरफुल हो रहा है। भारत को भिखारी के बच्चे। ये चौथी पुश्त है पाकिस्तानियों की जो भीख मांग रही है दोस्तों। जब से 1947 में पाकिस्तान बना है, तब से ये चौथी पुश्त है जो लगातार विदाउट ब्रेक दे आर बेगिंग। मोहसिन नकवी के बाप दादा क्या करते थे? इसी पाकिस्तान में भीख मांगते थे। अब इसका बेटा मंत्री बन गया, अब ये भीख मांग रहा है। अब देखो, भीख भी दोस्तों अलग अलग फ्लेवर होता है भीख का। ये जैसे मैंने पाकिस्तान को स्टडी करा, मुझे तब पता लगा कि भीख एक किस्म। हम लोग क्या सोचते हैं भीख क्या होती है? हम लोग सोचते हैं भीख क्या होती है, भिखारी बैठा है ट्रैफिक लाइट के सामने बैठा है, आपकी गाड़ी पे नॉक कर रहा है, या कहीं आप जगह चले गए, उसके बाहर भिखारी खड़ा हुआ है, कह रहा है साहब ऊपर वाले के नाम पे कुछ पैसे। हमें तो यही लगता है भीख ऐसी होती ना। ये अलग किस्म की भीख मांगते हैं पाकिस्तानी दोस्तों। इनका फ्लेवर अलग है, इनका स्टाइल अलग है। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि क्या कोई देश हमें पैसे दे सकता है? तो बोला नहीं साहब, वो पैसे नहीं देगा। तो एक काम करो, तुम बीच में पड़ जाओ, हमारे मसले में बीच में पड़ जाओ। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि वो पाकिस्तानी, देखिए, एक पाकिस्तानी है जो कहता है कि तुम्हें हम न्यूक्लियर बम मार देंगे, यानी कि भारत को धमकी दे रहा है कि हम न्यूक्लियर मिसाइल से तुम्हें ठोक देंगे। और दूसरा पाकिस्तानी कहता है चलो बात करते हैं आपस में। ओ भाई, भारत से बात मत करो, पहले अपने आपस में बात कर लो कि धमकी देनी है, लड़ाई लड़नी है, माफी मांगनी है, मोदी जी के पैर पकड़ने, आपस में तो क्लियर हो जाओ। ये कह रहा है साहब कि हम किसी न्यूट्रल पार्टी से चाहते हैं कि न्यूट्रल पार्टी आए। यहां पे न्यूट्रल पार्टी कौन है साहब? न्यूट्रल पार्टी चाइना और रशिया को न्यूट्रल पार्टी कह रहे हैं। चाइना और रशिया को कहते हैं साहब ये तो न्यूट्रल पार्टी हैं और ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैं बता रहा हूं दोस्तों, जब तक इनको सुअर की खाल की जैकेट नहीं पहनाओगे पाकिस्तानियों को, तब तक ये नहीं मानेंगे। देखो, मैं बोल रहा हूं कि अगर इनके ऊपर हमला करना है मोदी जी, जल्दी कर दो। होता क्या है मैं आपको बताता हूं।
साफ सीधी बात है, फिर मैं वापस धमकियों पे आऊंगा। मेरा दिमाग जरा उधर चल रहा है, इसलिए मैं साफ सीधी बात आपसे करना चाहता हूं। देखो, अगर आप इन लोगों से, ये पाकिस्तानियों से, अगर आपने करा ना इनको मारने में डिले, तब तक ये 4 लोगों के पैर, ये टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी स्ट्रैटेजी है, टिपिकल लाहौर गुजरांवाला की स्ट्रैटेजी है। पहले तुम बड़े बड़े बोलो, भारत को मार देंगे, न्यूक्लियर मिसाइल मार देंगे। ये एक भाई ये बोल रहा है, दूसरा भाई पैर पकड़ रहा है जाके, प्लीज बीच में कुछ बोलो, प्लीज बीच में कुछ बोलो, हमारी सुलह करवा दो प्लीज प्लीज। ये पाकिस्तानी पंजाबी दिमाग है दोस्तों। ये जो चंट दिमाग है ना, एक हाथ से भीख मांगता है, दूसरे हाथ से खंजर डालता है पीठ पे, ये वो दिमाग है। ये टिपिकल लाहौरी दिमाग है जिसके खून में दगाबाजी सनी हुई है। आप देखिए क्या क्या बोल रहे हैं लोग। शाहिद अफरीदी कहता है कि तुम लोग 8 लाख की फौज वहां बैठी है कश्मीर में और ये घटना हो गई है, इसका मतलब है कि नालायक निकम्मे हो तुम लोग, सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते। इसका चचेरा भाई था साकिब, शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई साकिब। बीएसएफ ने कुत्ते की तरह मारा था इसको, ठाए ठाए। तब से ये भुना बैठा है, ये भुना बैठा है कि तुमने मेरे भाई को मार दिया। वो लश्कर तैयबा का मेंबर था, वो लोकल कमांडर था, मारा उसको ठा 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 ठा। बीएसएफ ने ढेर कर दिया। उसके जेब से प्रूफ, शाहिद अफरीदी के साथ फैमिली फोटोग्राफ, पता नहीं क्या क्या। फिर बीएसएफ कान खड़े हुए कि यार ये शाहिद अफरीदी का फैन है, क्या चक्कर क्या है इतनी शाहिद अफरीदी की फोटोग्राफ। बाद में पता लगा उसका चचेरा भाई है, सगा चचेरा भाई, चाचे का बेटा। तब से शाहिद अफरीदी के गैर फूके हुए हैं दोस्तों। अब ये सारे लोग जो कह रहे हैं ना, ये सब अलग अलग बातें हैं। आपने एक बात नोट करी है, ये सारे के सारे वो लोग कह रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। एक क्रिकेटर, एक बल्लेबाज, शाहिद अफरीदी रिटायर, तो एक रिटायर बल्लेबाज को बोला कि भाई तू धमकी दे दे भारत को, अगर भारत को गुस्सा आएगा फिर भारत को, अरे सर ये रिटायर हो गया क्रिकेटर, आप इसकी बात सीरियसली ले रहे हैं। रेल मंत्री को बोला कि तुम धमकी दे दो भारत को न्यूक्लियर वेपन की। जैसे रेल मंत्री ने धमकी दी, भारत अगर गुस्सा होता है इस बात पे कि तुम्हारा मंत्री देखो क्या बकवास, अरे सर कहां सर, वो ट्रेन चलाने वाला आदमी है, कहां आप उसके चक्करों में पड़ रहे हैं। यहां पे अगर मोहसिन नकवी धमकी, सर वो क्रिकेट ऑर्गेनाइज करता है, वो क्रिकेट का गेम खिलवाता है सर। अभी अभी जिस चैंपियंस ट्रॉफी में आपने सुअर की तरह पाकिस्तान को मारा था और सुअर की चमड़ी की जैकेट पहनाई थी सबके सबको, ये वो है, ये वो है। आप कहां सीरियसली ले रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये सब बातें, ये तो पाकिस्तान का गेम है। असली बंदा जिसके हाथ में न्यूक्लियर बटन है, जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, वो कहां है। मैं ये जानना चाह रहा हूं वो है कहां। वो गायब है 4 दिन से। वो जब से उसको ये पता लगा कि इंडियन आर्मी मोबिलाइज हो रही है, एयरफोर्स की स्ट्राइक्स की तैयारी कर रहा है, ग्राउंड अटैक रोल में रफेल आ रहे हैं और यहां पे आईएनएस विक्रांत पोजीशन हो गया है, पूरा कैरियर ग्रुप पोजीशन हो गया अरेबियन सी में फेसिंग कराची, गायब हो गया। सबसे पहले इसने अपने परिवार को बोला कि तुम जाओ लंदन, इसने अपने परिवार को लंदन भेज दिया। पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जनरल, दोस्तों आज ही तो हमने मेजरली राइट में कवर करा है, बड़े बड़े परिवार, बड़े बड़े खानदान जिनके पास पैसा है, नोटों की गड्डियां बड़ी हैं, सबके सब पहुंच गए बाहर। कोई न्यू जर्सी जा रहा है, कोई न्यूयॉर्क जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, सब अपने जहाज मंगा रहे हैं, भाग रहे हैं, इंडिया आ गया, इंडिया आ गया। और 2-3 छोटे छोटे सुअर के बच्चों को बोला है कि तुम धमकी देते रहो, तुम धमकी देते रहो, धमकियां रुकनी नहीं चाहिए। धमकी कौन दे रहा है? रेलवे मिनिस्टर। धमकी कौन दे रहा है? रिटायर्ड क्रिकेटर। धमकी कौन दे रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ। ये है भारत को धमकी देने वाले। और जिसके हाथ में सेना है पूरी पाकिस्तान की, जिसके हाथ में न्यूक्लियर वेपन है, वो गायब हो गया, वो गायब है। वो भाई मिल ही नहीं रहा। वो कह रहा है मुझसे बात मत करो, अभी मेरा मूड खराब है, मैं छुपा हुआ हूं, किसी भी वक्त आ जाएगा मोदी जी का आदेश कि गो। और जैसे ही गो बोला, भारतीय सेना बीच में से फाड़ देगी। अब क्या करेगा आदमी? डर के मारे बैठा हुआ है। तो क्रिकेटर से अभी देखना, जावेद मियांदाद निकलेगा अपने बिल से, आप देख लेना अभी। जावेद मियांदाद अपने बिल से निकलेगा और जावेद मियांदाद जहर उगलेगा और फिर पाकिस्तान बोलेगा कहां सीरियसली ले रहे हो यार, ये तो एक्स क्रिकेटर है। ये तरीका है दोस्तों, ये दिमाग है पाकिस्तानी पंजाबी दिमाग। बुजदिल, डरपोक, सी कैटेगरी के बी ग्रेड लोग। वहां दोस्तों कुछ यूट्यूब चैनल भारत ने बैन कर दिया। अब देखिए यूट्यूब का भी मैं आपको चक्कर बताता हूं। ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी रही है बहुत पुरानी, भारतीय कंटेंट चलाओ। ये बात मैंने करी थी दोस्तों मेजरली राइट में, और सबसे पहले
ये न्यूज आपको पूरी सुनाने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग मेरा पुराना जो वीडियो है, कुछ दिन पुराना है, 2-4 दिन पुराना, मेजरली राइट का वो वीडियो देखिए जरा। और मेरी एक और प्रोड्यूसर रिक्वेस्ट है सर, और ये सिर्फ रिक्वेस्ट है क्योंकि मैं इंडियन से कर रहा हूं जो यहां पे है। मेरी आपसे, देखिए मैं कोई आपके घर का बड़ा तो हूं नहीं या आपका बॉस हूं नहीं जो मैं आपको आदेश दे दूं, तो मेरी आपसे सिर्फ हाथ जोड़ के विनती है, विद फोल्डेड हैंड्स आई एम रिक्वेस्टिंग यू। मेरी विनती आप लोगों से यह है कि जो आप पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पे जाते हैं ना, आप ये बंद कर दीजिए। मैं भी ये काम करता था पहले, मैं बहुत गया हूं, फिर मुझे अकल आ गई, और जिस दिन से मुझे अकल आई है उस दिन से मैंने अपने कान पकड़ लिए। मैंने बोला गलती हो गई बहुत बड़ी, आप लोग भी गलती मानिए और खत्म करिए इस मामले को। ये आपके प्रेजेंस से पैसा कमाते हैं, वो पैसा कहां जाता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मुझे ये नहीं पता कि कौन सा पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल इज एक्चुअली ओन्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। आई डोंट नो विच पाकिस्तानी चैनल इज स्पॉन्सर्ड बाय ISPR। मैं आपको बता रहा हूं कि भारत के लिए मोहब्बत बिखेरने वाले यूट्यूब चैनल्स, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स, अगर आप उनकी फंडिंग चेक करवाएंगे आपको पता लगेगा कहीं ना कहीं इसमें ISPR का हाथ है। होंगे बड़े पंजाबी, प्लीज मत करिए ऐसा। ये सारे लोग जो माइक लेके फिरते हैं ना सड़कों पे कि इंडिया ने ये कर दिया और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये मोटरसाइकिल यहां पे कितने की, बी एक्सट्रीमली केयरफुल, बी एक्सट्रीमली केयरफुल। मैंने एक बार पहले भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करी थी, मैंने बोला था ये जो कहते हैं ना कि जाओ अपने शहरों में जरा दिखाओ, हमें दिखाओ शोरूम कैसे हैं, सड़कें कैसी हैं। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर जो सड़क पे फिरते हैं कहते हैं, यही काम डेविड हेडली ने करा था। डेविड कोलमैन हेडली, डेविड कोलमैन हेडली जो था, दाऊद गिलानी, उसने यही काम करा था 26/11 से पहले कि अपने सड़कों की जरा फोटोग्राफ दिखाओ। yesterday we were discussing this sir, स्टूडियो में, अब मतलब न्यूज रूम में हमारा ये डिस्कशन चल रहा था कि उसने कैसे रैकी की थी। हमने कहा उसने बस फोटोग्राफ्स खींची और एक टूरिस्ट के तौर पे फोटोग्राफ खींची। यहाँ पे कुछ हिंदुस्तानी इतने बेवकूफ हैं, इतने बेवकूफ हैं, इनको अकल तो आती नहीं, समझ में नहीं आता कि पाकिस्तानी कैसे इनको चकमा दे रहा है। अरे यार हमारे तो जनरल हैं पाकिस्तानी, हमारे तो जनरल हैं, वो तो बड़े करप्ट हैं यार, वो तो बहुत ही गंदे लोग हैं यार, दे आर वेरी बैड पीपल। ऐसे ऐसे अयाशी में रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं। हमारे कैंटोनमेंट देखो, ऐसे लगता है कि ऐसा ऐसा है। आप जरा अपना कैंटोनमेंट दिखाओ यार, आप जरा अपना कैंटोनमेंट दिखाओ, आपका कैंटोनमेंट अंदर से कैसे लगता है। हम भी तो पाकिस्तानी कौम के सामने ये दिखाएं सबको कि साहब ये देखो कि ये लोग कितने सिंपल तरीके से रहते हैं और हम लोग इतनी अयाशी से रहते हैं, जबकि भारत इतना अमीर मुल्क है। यानी कि आपको पॉजिटिव स्ट्रोक देके, पॉजिटिव वाइब्स देके ये उल्टा फिराएंगे आपके ऊपर और फिर वहां पे हमला होगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जो इंडियंस हैं हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है, आप देश का भला नहीं कर रहे, आप देश का बुरा कर रहे हैं। मैं भुक्तभोगी हूं, मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूं, ये गलती मैं कर चुका हूं, फिर मैंने कान पकड़े, मैंने माफी मांगी और तब से मैंने मुड़ के नहीं देखा। आप मत करिए ऐसा, आप मत करिए ऐसा। ये आपका इस्तेमाल कर रहे हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए। रोज पाकिस्तान को गालियां देंगे, रोज पाकिस्तान को गालियां देंगे अपने खुद के यूट्यूब चैनल पे, तो उनकी व्यूअरशिप कहां से आएगी? इंडिया से आएगी, क्योंकि इंडियंस को अच्छा लगता है कि पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं और ये पाकिस्तानियों को पता है, ये ISI और ISPR को पता है। तो उन्होंने अपने गुर्गे पाल रखे हैं कि तुम रोज पाकिस्तान को गाली दो, अपने जर्नलों को गाली दो, अपनी फौज को गाली दो, अपने पॉलिटिशियंस को गाली दो। इंडियंस बड़े खुश होंगे, अरे भाई साहब क्या बंदा है यार, देखो कितना स्ट्रांग है, कितना ब्रेव है, देखो कितना प्रो इंडिया है। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। फिर उनके 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाख बन जाएंगे, 1 मिलियन हो जाएंगे, कईयों के तो 1 मिलियन क्रॉस हो गए। और फिर किसी दिन धीरे से चुपके से एक बात बोलेंगे, जैसे कड़वी गोली होती है ना, गुड़ में डाल के, शक्कर में डाल के देते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कड़वी गोली निगल ली है। दिस इज हाउ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इन जिस भी प्रकार का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होता है वो हर समय ऐसे होता है। कंप्लीट झूठ कोई नहीं बोलेगा, सच 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 सच, झूठ सच 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 सच, आधा झूठ आधा सच, सच सच झूठ सच सच, ऐसे चलता है। और आपको सच सच की इतनी आदत हो जाएगी, बोलो हाँ ये भी सच ही होगा, ये तो बंदा इतना अच्छा है। प्लीज बॉयकॉट एवरीथिंग पाकिस्तानी, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स। क्या दोस्तों, आपने मैंने वीडियो में क्या बोला? मैंने बोला कि ये सारे के सारे, मैंने रिक्वेस्ट करा था इंडियंस को, मैंने रिक्वेस्ट करा है आप लोगों से कि आप प्लीज पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म से मान जाइए। मैं जाता था, ये गलती मैं कर चुका हूं, लेकिन फिर मुझे पता लग गया कि गेम क्या चल रहा है। देर से पता लगा, लेकिन पता लग गया। और अब आई थिंक 2-3 साल हो गए मैंने किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाई।
तो भाई साहब यही चल रहा है यहां पे। ये लोग क्या करते हैं आप इनकी समझिए, ये करेंगे भारत की तारीफ, खुल के भारत की तारीफ करेंगे। देखो गुड़गांव में देखो कितना अच्छा है, और नोएडा देखो, और बंबई देखो, और बैंगलोर देखो, और फलाना देखो डिमका, भारत की डेमोक्रेसी, भारत की फौज। इंडियंस खुश हो जाते हैं, आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, उनका सब्सक्राइबर बेस बढ़ता है। एक तो वो पैसे कमा रहे हैं, वो पैसे कहां जा रहे हैं ना आपको पता ना मुझे पता भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग मोटे पैसे कमा रहे हैं। दूसरी चीज, जब ये लोग बिल्कुल एक अपना माहौल बना लेते हैं, पूरा माहौल अपना बना लेते हैं ये लोग, राइट। किसी के 5 लाख इंडियन, 3-4 लाख इंडियन, मतलब काफी एक बड़े वॉल्यूम में जब इंडियन इनके चैनल्स को, यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, उसके बाद हल्का सा एक प्रोपेगेंडा डाल दिया बीच में, हल्का सा एक प्रोपेगेंडा डाल दिया, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके साथ गेम हो गया है और इन लोगों ने गेम कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से चैनल हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी ब्लॉक कर रखे हैं। टोटल फिलहाल हमारे पास 20 का ही नाम है। नंबर 1 पे डॉन न्यूज, नंबर 2 इरशाद भट्टी, नंबर 3 समा टीवी, नंबर 4 ARY न्यूज, नंबर 5 बोल न्यूज, नंबर 6 रफ्तार, नंबर 7 द पाकिस्तान एक्सपीरियंस, 8वें नंबर पे जियो न्यूज, नंबर 9 समा स्पोर्ट्स, 10 GNN, 11 उजैर क्रिकेट, 12 उमर चीमा एक्सक्लूसिव, 13 अस्मा शिराजी, 14 आरजू काजमी, 15 मुनीब फारूक, 16 सुनो न्यूज, 17 राजीनामा, 18 शोएब अख्तर, 19 वसे हबीब, 20 सैयद मुजम्मिल शाह। अच्छा जी, तो ये सब चैनल हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, देखिए अगर आप चाहते हैं इंपैक्ट, तो ये 20 को ब्लॉक करने से कुछ नहीं होगा, ये 20 को ब्लॉक करने से कुछ नहीं होगा। ब्लॉक एवरीथिंग फ्रॉम पाकिस्तान, ब्लॉक एवरीथिंग फ्रॉम पाकिस्तान। खत्म करो कि आपको पाकिस्तान का कंटेंट मिले ही ना, आप चैप्टर ही खत्म कर दो, आप चैप्टर खत्म कर दो। ठीक है, आप पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पे जाओ मत। हां, पाकिस्तानी अगर आपके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, दैट इज अ सेपरेट मैटर, क्योंकि वहां पे आपके कंट्रोल में। देखो बात ये होती है दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, कई टेलीविजन चैनल्स में ये होता है कि आप जाते हो और वहां पे पाकिस्तानी है, तो आप उनकी बेइज्जती अपने हिसाब से कर लेते हो। ज्यादा चिल्लाएगा, उसका वॉल्यूम डाउन कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया, उसको ये कर दिया। फिर ये पैसे के चक्कर में फिर आएंगे, लालची तो होते ही हैं लोग, ये पैसे के चक्कर में आते हैं, फिर आप इनकी बेइज्जती करो, फिर आप इनको जलील करो, अगले दिन फिर $100 दे दो, फिर आ जाएंगे टाई पहन के। तो इस टाइप का वो ठीक है, अगर आपको इनको जलील करना है, बेइज्जती करनी है, गाली गलौज करना है इनके मुंह पे, और बार बार गाली देनी है, क्योंकि आपको पता है जब आप इनको $100 दोगे ना, जो भी न्यूज प्लेटफॉर्म या न्यूज स्टूडियो या टेलीविजन चैनल इनको $100 देगा, वो इनकी चमड़ी पे मरहम का काम करता है। वो ठंडी ठंडी ऐसे ठंडी ठंडी, वो जला हुआ है वहां पे, गाली दी है किसी ने, बेइज्जत कराए, जलील कराए, जिन्ना से लेकर आसिम मुनीर सबके कपड़े फाड़ देते हैं टीवी चैनल पे। ये पाकिस्तानियों का दिल टूटता है, फिर उस जले पे $100 रखते हैं, फिर पाकिस्तानियों का घाव रातों रात भर जाता है, अगले दिन फिर आ जाते हैं बेइज्जती करवाने के लिए अपने। दोस्तों मैं बता रहा हूं, ऑल इंडियंस, चाहे उस बंदे का जो भी यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हो, अगर उसका चैनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्लॉक नहीं भी करा है, मैं आपसे इंडियन से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज स्टॉप गोइंग टू पाकिस्तानी टीवी चैनल्स, जस्ट स्टॉप इट, स्टॉप इट, यू आर हेल्पिंग द एनिमी। आप दुश्मन की मदद कर रहे हैं, आप जाना बंद करें, प्लीज स्टॉप डूइंग इट। आपको किसी दिन मैं बैठ के दोस्तों बताऊंगा द बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये चीज होती कैसे है। और ये लोग जो पहुंच जाते हैं ना पाकिस्तानी टीवी, इनको पता ही नहीं इनके साथ क्या गेम हो रहा है। आप प्लीज बंद करिए, प्लीज बंद करिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जो भी इंडियंस है, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डू नॉट गो टू एनी। आप कितना भी अच्छा लगे आपको बंदा, कितना भी आपको बेहतरीन लगे, मैं तो अपने चाणक्य फोरम में नहीं बुलाऊंगा किसी को, मर जाए कोई मुझे मेरी तरफ से, मैं नहीं बुलाऊंगा किसी को, ये मेरा फैसला है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, डोंट कॉल देम ऑन योर चैनल्स, डोंट गो ऑन देयर चैनल्स। वहां पे दोस्तों जब से युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं पाकिस्तान के सर के ऊपर, तो पाकिस्तान ने चाइना से फिर 10 अरब युआन का स्वैप, करेंसी स्वैप होता है। अच्छा, करेंसी स्वैप होता क्या है दोस्तों? ये चिड़िया, कौन सी चिड़िया का नाम है और पाकिस्तान क्या गेम खेल रहा है? बात यह है कि पाकिस्तान को करेंसी स्वैप पे सिंपल सी बात है, पाकिस्तान अपने पाकिस्तानी रुपए चाइना को देगा और चाइना उतनी ही वैल्यू के चाइनीज करेंसी पाकिस्तान को दे देगा।
यानी कि जब पाकिस्तान को चीन से कुछ खरीदना होगा तो चाइना की करेंसी वापस चाइना को दे सकता है कोई और देश जो चाइना की करेंसी एक्सेप्ट करे। अब पाकिस्तान का क्या है, अगर पाकिस्तान को करेंसी चाहिए तो पाकिस्तान और अपनी छाप लेगा। इन्फ्लेशन की तो इन लोगों ने पता उड़ा रखा है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान छाप लेगा 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन पाकिस्तानी रुपए। भाई घर की प्रिंटिंग प्रेस है। अब ये देखो ये कहती क्या है रिपोर्ट, मैं आपको पढ़ना चाहता हूं, रिपोर्ट आपको बताना चाहता हूं। अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब, पाकिस्तान इज रिक्वेस्टेड एन एडिशनल 10 बिलियन युआन, 1.4 बिलियन डॉलर दोस्तों, ठीक है जी, 1.4 बिलियन डॉलर फ्रॉम चाइना टू एक्सपैंड इट्स एक्जिस्टिंग करेंसी स्वैप लाइन फ्रॉम 30 बिलियन टू 40 बिलियन युआन। यानी कि पहले 30 बिलियन युआन का ये कर चुके हैं, यानी कि तकरीबन 4 अरब डॉलर या 4.25 अरब डॉलर पहले गड़क चुके हैं। ये नई बात नहीं है, 4-4.25 अरब डॉलर पहले गड़क चुके हैं ये चाइना के, अब इनको 1.4 और चाहिए। ठीक है जी, पाकिस्तान नीड्स दिस एक्स्ट्रा 10 बिलियन yuan from China to avoid a financial crisis, repay debt, stabilize its currency and keep its economy running। ये देख लो, पाकिस्तान को इमरजेंसी में पैसा चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डूब रहे हैं, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। वो पाकिस्तान आज हमसे जंग की बातें करता है, वो पाकिस्तान कहता है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल, फलानी मिसाइल, ढिमका मिसाइल। मोदी जी मैं कह रहा हूं इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, इनके दांत तोड़ दो आप। मैं आपको बता रहा हूं ये तब तक पैर पकड़ लेंगे 10-15 लोगों के, आपके ऊपर सर प्रेशर बनेगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, विद फोल्डेड हैंड्स आई एम रिक्वेस्टिंग यू मोदी जी, ये फिर जाएंगे, ये भिखमंगे तो हैं सबसे बड़े, सुअर की औलाद, ये सारे के सारे जाएंगे, देख लेना अभी कोई कहां जाएगा, सबके पैर, ये अरब शेख सबके पैर पकड़ेंगे, सबके पैर। मालिक कराची आपके नाम कर दिया, कराची पता लगा 4-4 अलग लोगों के नाम कर रखा, बाद में आके लड़ रहे हैं कि कराची तेरा है कि मेरा है। मालिक लाहौर आपके नाम है, मालिक ग्वादर पोर्ट आपके नाम है, मालिक आप चिंता मत करो, पूरा पाकिस्तान आपको भेज दिया मालिक। लेकिन इस बार ये बीच में प्रेशर डालेंगे, ये बीच में प्रेशर डालेंगे और जो सैनिक कार्रवाई आप चाहते हैं वो करते करते सर आप आधा समय तो वर्ल्ड के प्रेशर से लड़ रहे होंगे। इसलिए कुछ नहीं, छूटते इनके 4 रैपट मारिए, मैं बता रहा हूं, आसिम मुनीर के 4 थप्पड़ मुंह पे, 4 थप्पड़ सीधे। आप वेट मत करिए कि हम पूरी तैयारी करेंगे उसके बाद, सर आप शुरू कर दो। तैयारी भी जरूरी है बिल्कुल, ऑफ कोर्स आप अचानक तो नहीं डाल सकते फौजियों को वहां पे, उनकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन कुछ मोटी मोटी कार्रवाई आप शुरू कर दीजिए सर। ये कुछ नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूं, सुअर हैं ये लोग, दे आर फिल्दी पिग्स, इनकी औकात कुछ नहीं है। आप इनको ठोक देंगे ना, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, पैरों पे गिरेंगे आपके। इनको ठोक दो आप, बाद में होता रहेगा जो भी मोबिलाइजेशन होना, आप पहले ठोक दो, सिंपल सी बात है। मैं एक छोटा सा आइडिया देता हूं मोदी जी, अगर आप मेरी बात माने तो, खुल के बोल रहा हूं सबके सामने, राइट। आपका एयरक्राफ्ट कैरियर अरेबियन सी पे है, राइट, आपको कुछ नहीं करना सर, पाकिस्तान नेवी की जो भी फ्रिगेट सामने से, मिसाइल बोट सामने से जा रही हो, आप एक मिसाइल बोट डुबा दो, उसमें होंगे 20-50-60 लोग, 100 लोग होंगे, या डिस्ट्रॉयर होगा, डिस्ट्रॉयर तो है नहीं खैर उनके पास, कोई फ्रिगेट्स है उनके पास, आप उनकी 1-2 नेवी की बोट आप सिंक कर दो सर, सिंपल, कहानी खत्म, टंटा खत्म हो गया, सारा चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। यू आर देयर सर, आईएनएस विक्रांत वहां पे है, आईएनएस विक्रांत है, और जहां तक थोड़ी बहुत मेरी खबर है, हो सकता है मेरी खबर गलत हो, लेकिन जहां तक मुझे पता है अरिहंत भी वहां पे है। अगर वहां पे अरिहंत है, आईएनएस अरिहंत है, न्यूक्लियर सबमरीन, और अगर वहां पे आईएनएस विक्रांत, तो खैर मीडिया में आ चुका है कि आईएनएस विक्रांत वहां पे है, व्हाई डोंट यू जस्ट सिंक अ कपल ऑफ पाकिस्तानी नेवी शिप्स, डन सर। कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ भी नहीं होगा सर। पाकिस्तान कारगिल में आके उसने लड़ाई करी, कुछ हुआ पाकिस्तान को? कुछ भी नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं होता। जो पहले हाथ छोड़ देता है उसकी हो जाती है बस, जिसने पहले हाथ छोड़ दिया उसकी वाह है, बाद में लोग आ जाते हैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। सड़क की लड़ाई में भी यही होता है सर, जिसने पहले 2-3 लगा दिए, उसके बाद क्या होता है कि बीच में, अरे क्यों लड़ रहे हो, कोई अच्छी बात थोड़ा ना लड़ना, फिर लोग, पाकिस्तान यही चाह रहा है, पाकिस्तान ये चाह रहा है। पाकिस्तान ने पहले हमारे 27 शहरियों को मार दिया, उनका कत्ल कर दिया, इन कोल्ड ब्लड निहत्तों को मार दिया। अब पाकिस्तान भाग रहा है कि कोई कॉम्प्रोमाइज करवा ले। सर मैं बता रहा हूं आपको, जस्ट ऑर्डर द इंडियन नेवी, राइट। इंडियन नेवी का भी बयान आया ना, एनी टाइम एनीवेयर, ऐसे कुछ बयान दिया इंडियन नेवी ने कहीं पर भी, कुछ भी, आप आदेश दीजिए सर, एक ब्रह्मोस जाएगी यहां से, इंडियन नेवी का शिप, कोई भी हमारा वहां पे डिस्ट्रॉयर हो, आपको भी पता है सर कि डिस्ट्रॉयर में पता नहीं 12 या 16 ब्रह्मोस मिसाइल रहती हैं, बिल्कुल डेक के नीचे, वो खुलती है विंडो, अंदर से निकलती है मिसाइल ऐसी। आपने एक ब्रह्मोस फायर करी सर, इनके पास कुछ है ही नहीं ब्रह्मोस के,
से इनको प्रोटेक्ट करे, इनको पता लगे कि कहां से मिसाइल आई और कहां से चली गई। आप एक बार आदेश दीजिए, पाकिस्तान नेवी का शिप आप खत्म कर दीजिए सर, 1-2 शिप गिरा दीजिए उनके, सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं, सारा चैप्टर कर दीजिए एक बार, हो गया। इतनी फिर कोई लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर करना है वहां पे सर, टेक ओवर द लैंड। मैं तो बोलता हूं साफ, टेक ओवर लैंड। वो जमीन हमारी है ना सर, लाइन ऑफ कंट्रोल के जो परे जमीन है वो तो सारी हमारी है, वो तो भारत की भूमि है, पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान। जब भी पाकिस्तान कोई ऐसी जलील हरकत करे, 1000-1500 स्क्वायर किलोमीटर ले ली वहां से, धीरे धीरे धीरे, सलामी स्लाइसिंग सर, सलामी स्लाइसिंग, घुस के अंदर बस उनकी पोस्ट के ऊपर बमबारी करिए। एक पोस्ट है सर, माना कि ये पोस्ट है, पाकिस्तानी पोस्ट है, दूर आपने, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, दूर आपने 20-30 किलोमीटर दूर, उसका ग्रिड रेफरेंस आपके पास है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, एवरीथिंग इज देयर विद द आर्टिलरी गाइस। ऑल यू हैव टू से इज कि गो। यहां से सर उन्होंने फायर करा पिनाका, पिनाका के सेल्वोज उन्होंने फायर करे। पूरा ये जितना भी पोस्ट है, पाकिस्तानी पोस्ट जिसमें 20-30 लोग रहते हैं, ये सारे के सारे सर बन जाएंगे मट्टी 40-50 सेकंड में सर, 40-50 सेकंड में, 1 मिनट नहीं होगा पूरा, 40-50 सेकंड में बन जाएंगे बिल्कुल खाक, धूल, राख। और फिर ऑल यू हैव टू डू इज द इंडियन आर्मी हैज टू गो, सिट देयर एंड देन फायर वन मोर एंड गो एंड सिट देयर। यू हैव टू डिग इट, क्योंकि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा, काउंटर बॉम्बार्डमेंट होगी, बट देन दोज आर द फैक्ट्स ऑफ वॉर। होगी तो होगी, तब तक हमने घेर चुके होंगे हम जमीन सर। दिस इज व्हाट यू मस्ट डू। ये तभी सीखेंगे, ये ऐसे नहीं सीखने वाले। रेलवे मिनिस्टर इनकी धमकी दे रहा है कि मारेंगे, तेरी ऐसी तैसी, हमें सिखा रहा है ये। और दोस्तों अंत में मैं बताना चाहता हूं कि नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ को बोला है कि तुम ये लड़ाई वड़ाई की बात मत करो, तुम भारत के साथ डिप्लोमेसी की बात करो, तुम युद्ध बंद करने की बात करो, तुम हवा मत दो। बेसिकली दोस्तों, नवाज शरीफ जो है ना, दूध का जला है। नवाज शरीफ दूध का जला है। नवाज शरीफ ने यह कहा है, वो नवाज शरीफ का स्टेटमेंट है, तो आई डोंट बिलीव हिम, वो भी लाहौरी है, सो आई डोंट बिलीव हिम। लेकिन नवाज शरीफ का भी यह स्टेटमेंट है कि साहब जो ये हुआ पूरा कारगिल का मामला, ये मुशर्रफ की गलती है, मेरी गलती नहीं, मुझे पता ही नहीं था, इसने मुझे भी धोखा दिया है। दोस्तों बात यह नहीं है कि मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को धोखा दिया कि नहीं दिया, वो पॉइंट है ही नहीं। मैं कारगिल की बात कर रहा हूं, ये पॉइंट नहीं है किसने किसको धोखा दिया। पॉइंट ये है कि नवाज शरीफ की अगर इतनी औकात नहीं थी कि वाजपेयी जी को गारंटी दे दे और गारंटी देने के बाद उस पर खरा उतरे, तो उसको गारंटी नहीं देनी चाहिए थी। और यही चीज शहबाज शरीफ कह रहा है, यही चीज शहबाज शरीफ कह रहा है। दोस्तों आज की तारीख में सब के सब बात कर लो चाइना और रूस को बुला के, वरना ये न्यूक्लियर मिसाइल, देखा अलग अलग बातें आती हैं पाकिस्तान से अलग। भारत में सब कह रहे हैं ठोको, भारत में जितने भी मंत्री हैं सब कह रहे हैं ठोको। पाकिस्तान में एक मंत्री कह रहा है न्यूक्लियर मिसाइल, दूसरा मंत्री कह रहा है चलो बात कर लेते हैं, तीसरा मंत्री कह रहा है तुम तो कह रहे थे सूखा होगा, तुमने पानी ज्यादा छोड़ दिया। ये अलग अलग सुर से अलग अलग बातें कर रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं मोदी जी, समय अभी भी है, आप इंडियन नेवी को सिर्फ ये बोलो कि इनके जहाज डुबा दें 2, बस कहानी खत्म, कहानी खत्म। और आपके जितने भी INS विक्रांत के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, दोज विल बी ऑन पेट्रोल। कोई भी पाकिस्तानी शिप आया, अरिहंत को बोलिए एक मारी मिसाइल, थैंक यू। इनको पता लग जाए, जब इनके फौजी जाएंगे ना नीचे पानी की गहराइयों में, ये पाकिस्तान अपने आप ठंडा हो जाएगा। ये पाकिस्तानी पंजाबी कौम का जो जंगी जुनून है ना, फ्रॉड जंगी जुनून, जिसमें कि 90% अमीर लोग भाग चुके हैं दुबई और लंदन, ये इनका जंगी जुनून है। ये है गाजी, ये है मुजाहिद, और ये है इनकी औकात। लड़ाई शुरू नहीं हुई, भाग पहले गए। वही चीज है जनरल ए नियाजी वाली, पहले पढ़ के मारो बड़ी बड़ी, फिर सरेंडर कर दो। ये मैं बता रहा हूं, पिछली बार आप लोगों ने पैंटें खुलवाई थी, ठीक है, पिछली बार आप लोगों ने इनकी पैंटें खुलवाई थी। कहां पे? ढाका में 93,000 पैंटें। अब इनकी 1,93,000 पैंटें खुलवाना यहां पे। और आखिरी में एक और चीज बताना चाहूंगा मोदी जी, साफ सीधी बात है, ठीक है, हमने 1972 में बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने पाप कर दिया। 12,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन सिंध की 12,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें अमरकोट, जिसका नाम उन्होंने चेंज करके उमरकोट कर दिया। अमरकोट जो गांव था वो पूरा का पूरा इलाका हिंदुओं का है, पूरा हिंदुओं का है। और वहां पे एक राजा भी है, राजपूत राजा भी है वहां पे, अमरकोट का, जिसको अब उमरकोट कहते हैं पाकिस्तानी। वो पूरा का पूरा इलाका 1971 की जंग में भारत के पास आ गया था। भारत ने 12,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान की टेरिटरी कैप्चर कर ली थी। और भारत के पास 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर भी थे पाकिस्तानी, जिनको 3 साल हमने बैठ के खाना खिलाया। हम चाहते तो उस वक्त कश्मीर का मामला सॉल्व कर देते, करतारपुर कॉरिडोर का मामला सॉल्व कर देते, हमने नहीं करा। ये जो दरियादिली है ना सर, ये जो दरियादिली है, ये कभी पाकिस्तानी पंजाबी के साथ दरियादिली नहीं करनी सर। सांप है सांप,
सांप को आप जितना भी दूध पिलाओगे उसकी फितरत है डसना, वो डसेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं सांप का क्या हशर करना चाहिए आप भली भांति परिचित हैं उससे, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है सर, कर दीजिए, आदेश दे दीजिए। बस मैं आज इतना ही बोलना चाह रहा था। जय हिंद। मेजर साहब आपका गुस्सा जाएगा, पर जिसको मर दिया सजा दो। हमने कसूर क्या किया है? हम छोटे यूजर, हमारा चैनल भी इतना बड़ा नहीं था, बस एंटरटेनमेंट के लिए देखते थे थोड़ा बहुत, तो हम भी इंजॉय करते थे, हमारी ऑडियंस को भी मजा आता था देखकर। और हम तो कोई ऐसी नेगेटिव बात भी नहीं करते थे किसकी वजह से एक्शन लिया, पर आपकी गवर्नमेंट है, इसका फैसला है, अब हम क्या कर सकते हैं। बाकी आज आपने जो हमारे जो ऑफिशियल्स थे उनको भी बोला है कि हर बार हम मतलब पहले एक्शन करते हैं फिर मुकर जाते हैं। हमारा शाहिद आफरीदी जो क्रिकेटर है वो बोल रहा है कि आपकी आर्मी को नालायक निकम्मा बोल रहा है, तो शाहिद आफरीदी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कंडेम करना चाहिए। जो वाक़या हुआ है उसके लिए वो आवाज़ उठाए, ऐसे मतलब आग में घी ना डाले। और जो एक रेलवे वाला हरामी था वो भी ऐसे ही चल रहा है कि न्यूक्लियर बम, सारे बम लगेंगे तो मैं देखे रहिए, बम इतने बड़े हैं, सारा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, इंडिया में भी नुकसान होगा। तो तुम सालों ऐसी खबरें क्यों करते हो, ऐसी गलत अफवाहें क्यों फैलाते हो कि अमन खराब हो? तुम पॉजिटिव बात करो, इंडिया वैसे ही गुस्सा है, उनके लिए आप अच्छी बातें करो, उनसे माफी मांगो और बोलो भाई हम आपके साथ हैं और तहकीकात करेंगे। पाकिस्तान और इस मामले में आपके साथ है। हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी बोला न्यूट्रल होगी, लेकिन मेजर साहब ने वो भी मतलब साफ बता दिया कि न्यूट्रल में रशिया और चाइना आएंगे और जो कि हमारे साथ ही हैं तो हमारे हक में फैसला देंगे। तो मेजर साहब को वो मंजूर भी नहीं है। बाकी हमारे जनरल साहब जो आसिम जो चीफ हैं आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके बारे में बोल रहे हैं वो गायब हैं। और उसके बारे में हमें तो नहीं पता, बट क्या है वो खबर इंडिया को कैसे मिल गई है, हमें अपने वालों ने ऐसी खबरें नहीं दी हैं। और पंजाबी बोल रहे हैं वो भाग गए, बड़े बड़े अमीर जो गरीब लोग हैं वो साले भाग गए हैं। बहनचोद तो मुल्क अपना, यहाँ मरो ना, क्यों भाग रहे हो? हमारे लिए गड्ढा खोद के भाग रहे हो खुद, तो ऐसे ना करो। हम सिंध वाले वैसे ही परेशान है, हमारे हालात हमारे सिंध के वैसे ही सही नहीं है। तो और ऊपर से हमारे जो चैनल चल रहे थोड़े बहुत, तो वो भी आपने बंद करवा दिए। आप हम पे इल्जाम लगा रहे हो हमारे चैनल की इनकम बाहर जाती। नहीं भाई, कोई इनकम नहीं जाती, जो थोड़ा बहुत मिलता है अपने में हम खर्च कर देते, तो ये मसला है। बाकी हमारी इनकम बाहर नहीं जाती, यहाँ किसी को हमें से खुफिया है नहीं। हम इन चीजों से बहुत दूर है मित्र साहब, हमारा एकदम क्लीन है काम। मेजर साहब भाई रगड़ लेते हैं सारे पाकिस्तान को, एक तो ये पंजाबियों को नहीं छोड़ते, उनके बाद रग रग दे वाकफ है मेजर साहब, हम भी इतना उनको नहीं जानते ना। मेजर साहब कहते हैं वो भाग के सारे बड़े बड़े लोग, ऊपर से ये रेलवे मिनिस्टर भाई साहब धमकियां दे रहा है 130 भाई, ये तो लगा लगा के कम हो जाएंगे ना, फिर क्या करोगे? फिर तुम भी भाग जाओगे भाई साहब। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो जो हमारा क्रिकेटर का है वो भी माफी मांग रहा है, कह रहा हम आपके साथ हैं। एक लड़ने की बातें करता है, एक माफी मांगने की बात करता है। भाई क्या चल रहा है आपके दिमाग में? सीधी बात करो ना, सब बैठ कर बात करो ना। नहीं, हमारा प्राइम मिनिस्टर अच्छा है, वो कहता है भाई न्यूट्रल है, हम आपके साथ हैं, जो भी बात होगी आपके सामने होगी। बाकी यार आपने मेजर साहब की वजह से भाई सबके यूट्यूब बंद बैन हो गए इंडिया में ना। मेजर साहब की बड़ी बात सुनी जाती है वहां पर, मोदी जी को रिक्वेस्ट करता है और मोदी जी बैन कर देता है सबको। यार हैरान कर दिया इन्होंने यार आज मेजर साहब ने। फर्स्ट तो कोई भी अमन की तो बात चाहता ही नहीं है। हिंदुस्तान वाले भी बोलते भाई पाकिस्तानियों को ठोको, पाकिस्तानी वाला रेलवे भी बोलता है भाई मिसाइल 130 ठोको। भाई ठोकने से क्या होगा? दोनों तरफ नुकसान होगा और जो गरीब लोग है वही मरेंगे ना। अमीर लोग तो भाग जाएंगे वैसे ही, उनके पास तो पैसा तो मोटा है तगड़ा, उनके पास तो जहाज भी खड़े हुए हैं। बेचारे गरीब लोग तो मरेंगे और कुछ भी नहीं होगा। और नुकसान तो दोनों तरफ होगा, चाहे इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो। बट मैं कहता हूँ अमन की बात हो, भाईचारे में जो भी है आतंकवादी उनके साथ पाकिस्तानी भी है ना भाई। शहबाज शरीफ बोलता है आओ उनको तहकीकात करो, उनको पकड़ो। ऐसी बात हो तो फिर मजा आ जाए ना भाई। हमारे यहाँ भी नेगेटिव बातें चलती रहती है भाई, कभी पॉजिटिव बोलो यार, छोड़ो लड़ना झगड़ में कुछ नहीं होगा, आम ही बंदे मरेंगे भाई। अमीर तो वैसे ही भाग जाएंगे और ऊपर से हमारे यहाँ सिंध में पानी बंद है, हम तो फूट फूट कर हमारा गला ही सूख गया है नारे लगाकर। ऊपर से ये चैनल भी बंद करे, गरीब लोग सारे के सारे भाई। ये सा क्या होगा भाई? इतनी बड़ी जंग होगी, क्या होगा?
तो अभी तो हमारा दिमाग ही गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।